हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। देखिए आजकल ये एम्ब्रॉयडरी वाले जो ब्लाउज बन रहे हैं उसको हम कैसे बनाएं और कैसे इक्वली कैसे नेक मेजर करें। हम देखिए ये हमारा 4.5 इंच के नेक का बनेगा ये ब्लाउज हमारा, और हम कैसे इसको कट करेंगे और किस टाइप से ये बैक रखना है फ्रंट रखना है। ये हम बैक रख रहे हैं और इसमें ये बाजू साइड में दी हुई है तो ये कम ही कपड़ा रहता है। ये हमारी बाजू 8 इंच की बनेगी और इधर हमारा ये बैक पार्ट रहेगा। तो 8 इंच की हम बाजू बनाएंगे। तो देखिए पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हमारा पौने 15 इंच है तो +1 करेंगे, पौने 16 इंच हमारी लंबाई। एक निशान हम 6.5 इंच पे लगाएंगे और ऐसे ही हम एक बार और कर लेंगे ताकि लाइन हमारी स्ट्रेट हो जाए। दोनों लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट कर लिया लाइन। देखिए हम पहले मेजरमेंट के हिसाब से ही चलेंगे और पहले ब्लाउज कट करेंगे। तो हमारा जो शोल्डर है वो 15.5 इंच का है। तो 15.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 15.5 इंच का हाफ पौने 8 और पौने 8 में से ½ इंच हम लेस कर देंगे क्योंकि 4.5 इंच का हमारा बैक नेक है। शोल्डर हमेशा माइनस बैक नेक के हिसाब से होता है तो 4.5 पे हमने किया है। और ये अपर चेस्ट 36.5 है, उसका चौथा भाग लिया है और पौन इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लिया है। अब हम कमर हमारी 32 इंच है तो हमने 8 इंच पे लिया है और +1 इंच हमने डाट लगाई है। दोनों लाइन को हमने मिला दिया है स्ट्रेट लाइन। और एक हम 1.5 इंच की मार्जिन पे एक निशान लगा सकते हैं। आप 2 इंच भी ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो। अब हम अपर चेस्ट का हम ये हाफ करेंगे और उसके बाद हम 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसी निशान को हम शोल्डर में मिला देंगे। अब हम ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ से हम पौने 3 इंच लेंगे और दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट करके डाउन कर देंगे शोल्डर। अब आर्म होल स्केल की सहायता से हम आर्म होल करेंगे। आर्म होल को हम मेजर करेंगे। तो हमारा 18 इंच का आर्म होल है तो ये हम मेजर करेंगे ऊपर से ½ इंच छोड़ के। ये हमारा छोटा है तो थोड़ा नीचे कर लेंगे और फिर हम आर्म होल स्केल की मदद से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब फिर हम एक बार मेजरमेंट करेंगे। 18 इंच हमारा 18 इंच है, उसका हाफ 9 इंच, तो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम ये कट कर देंगे। बैक नेक हम हमेशा पार्ट के हिसाब से करेंगे। देखिए हमने ये बैक कट कर दिया। अब हमने देखिए सेंटर में इन दोनों के पार्ट में पिन लगा ली है ताकि हमारी एम्ब्रॉयडरी इधर उधर न हो और बिल्कुल इक्वल हो, क्योंकि हमारी आगे बाजू भी है और एकदम एक जैसे हमने जगह जगह पिन लगा ली है ताकि हमारा कपड़ा हिले नहीं। अब हम देखिए जहाँ हमारा नेक है उससे हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि हमारा ये सिलाई में भी जाएगा और यहीं से हम ऐसे सीधा कट कर देंगे और जितनी हमें लंबाई चाहिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे से कट कर लेंगे। और बाजू का जहाँ इक्वल आ रहा है, देखिए जहाँ बाजू आ रही है वहाँ से हम कट कर देंगे। ये ध्यान देने लायक बात है क्योंकि अक्सर ये ब्लाउज आ रहे हैं और बहुत ध्यान से कट करना रहता है क्योंकि हम चाहे जॉइंट कर लेंगे लेकिन बाजू का नहीं लेंगे कपड़ा। अभी हम ये देखिए बैक पार्ट पे रखेंगे हम ये और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हम जो हमारा जॉइंट करना है वहाँ जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमारा नेक है तो नेक पे सबसे पहले हम इक्वल करके निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारा नेक ऐसे कट होगा। तो ये 4.5 इंच का लगभग कट है ये। और अब हम नीचे देखिए इक्वल कट कर लेंगे और यहाँ से भी हम कट कर लेंगे और शोल्डर से भी हम कट कर लेंगे और जहाँ हमारा थोड़ा सा बचा है उसका हम वहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये इस टाइप का ब्लाउज हमारा कट हो गया। यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे और अब हम देखिए हमारा ये 4.5 इंच का नेक कटिंग किया है हमने और ½ इंच ही 1/4 इंच हमारी स्टिचिंग में आ जाएगा। तो अभी हम ये बैक अस्तर वाला नेक कट नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्रंट पार्ट पहले कट करेंगे। तो अभी हम फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर से भी शोल्डर के लिए एक निशान लगाएंगे। तो अब है ना ये पीछे बोट नेक है, आगे हमने ओपन किया है। तो ओपन के लिए देखिए ½ इंच हम नीचे और ऊपर दोनों में निशान लगा देंगे और जो ये हमने 1.5 इंच ड्रॉ किया है इसी में हम बाहर की साइड निकाल देंगे ½ इंच और ऐसे एज इट इज़ हम नेक पे निशान लगा देंगे और एज इट इज़ हम
हम मुड्ढा जो आर्म होल है उसको जॉइंट करेंगे, 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब 1/4 इंच हमें नीचे खींचना है पार्ट को, और 1/4 इंच हमें उधर साइड में खींचना है। ये 1/4 इंच खींच दिया, 1/4 इंच हमने खींच दिया, और एज इट इज़ हम फिर एक निशान नीचे वाला लगा देंगे, फिटिंग का भी हम निशान लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब देखिए हमारा 1/4 इंच की डाट क्रिएट हो गई है। अब हमें नेक चाहिए 6.5, तो 7 पे एक निशान लगाएंगे। 11.25 इंच पे हमारा ये है डाट एपेक्स पॉइंट, और 14 इंच पे है हमारा वेस्ट नंबर 2। तो ये देखिए हम इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। 3 इंच का हम एक ऊपर से लेके नीचे बॉक्स बना लेंगे नेक का, और 1/4 इंच हम ये आगे की गहराई के लिए खींच देंगे। अभी हमने ये स्वीट हार्ट नेक बनाया है। ये देखिए 3.25 इंच हम ये सेंटर की डाट के लिए लेंगे, दोनों को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम 1.5 इंच में 0.1 कम, 1.5 इंच में 0.1 कम, यानी कि 3.25 इंच की हम ये डाट टोटल लेंगे। तो ये हमने 3.25 इंच की सेंटर डाट ली है। 1.5 इंच यहाँ से हम लेंगे और इसको सीधा मिला देंगे। अब यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे और एक मार्क कर लेंगे, और नेक वाली लाइन से हम मिला देंगे। हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा 0.3 हम ले लेंगे। अब हम चेस्ट लेंगे 38.25 यानी कि 38.25, और 1/4 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे ल्यूजिंग के लिए। तो उसका 4th भाग लेके 1/4 इंच एक्स्ट्रा, और हम स्ट्रेट लाइन मिला देंगे, और मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले लेंगे। अब हम यहाँ पे कमर मेजर करेंगे 32 इंच, 8 पे निशान आएगा, और 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये लोअर वेस्ट 2 है, तो 2 में हमेशा होना चाहिए। ये 2.5 इंच हम ले लेंगे, और यहाँ आर्म होल वाली जो डाट है वो ड्रॉ कर लेंगे। एक हम साइड वाली कर लेंगे, और एक ये वाली जो डाट है हमारी, तो इसका हम सेंटर लेंगे, और 1 इंच ऊंचाई पे ये हम डाट डालेंगे। 4 डाट हमारी क्लियर हो गई है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमने स्वीट हार्ट पे आगे से लिया है। अब हम जहाँ भी डाट हमारी है वहाँ पे हम नोचिस लगा देंगे, और डाट से डाट को क्लोज कर देंगे और पिन अप लग कर देंगे। यहाँ पे हमने पिन लगा दिया, और जो 1/4 इंच हमने आगे की तरफ गोलाई ली थी उसको हम कट कर देंगे। ये हमने निशान लगा के इसको हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। ये हमारी आर्म होल वाली डाट रेडी हो गई है। अब हम नोचिस लगा लेंगे और एक बार मेजरमेंट कर लेंगे। तो 18 इंच का हमारा 9 इंच आना चाहिए, थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है, तो ऊपर से हम क्रॉस कर देंगे तिरछा। ये हमने क्रॉस कर दिया। अब हम नोचिस लगा के पिन को हटा देंगे। अब हमें देखिए बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम बेल्ट कितने इंच की लगाएंगे, देखिए डाट से डाट फिटिंग से फिटिंग मिलाएंगे। बैक पार्ट से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और 1/2 इंच की हम डाट देंगे, और इसी को हम डाट से मिला देंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। देखिए 3.5 इंच की हमारी बेल्ट रेडी हो गई है, मतलब करनी है हमें। यहीं से हमें अनुमान बेल्ट का लगाया जाता है। और अब हम गला कट करेंगे, क्योंकि हमारा बैक पार्ट कट हो गया, इसीलिए हम कट नहीं कर रहे थे बैक पार्ट के लिए। अभी देखिए हमारा ये नेक रेडी हो गया है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट कट करने के लिए देखिए स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, क्योंकि तिरछी पट्टी थी। 4.5 पे निशान करेंगे, क्योंकि 3.5 हमारी बेल्ट रेडी है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो तीनों लाइनों को हम ये स्ट्रेट कर लेंगे, और नीचे से 1/4 इंच और ऊपर से हम ये तिरछा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हमारा जितना है ये है 4 इंच के करीब है, तो यहाँ पे हम 4 इंच में लेंगे, और जो आगे हमारा ये 1 इंच होना चाहिए, और 1 इंच यहाँ से होगा। अब हम जो हमारा बेल्ट है वो 32 इंच है, तो 8 + 3 हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। हर बेल्ट में यही है, जितनी हमारी कमर है +3 करेंगे, यही बेल्ट का नियम है, और हम बेल्ट कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये बेल्ट कट हो गई है। 3.5 इंच की रेडी हुई है, तो 4.5 पे कट किया। अब हम बाजू कट करेंगे। देखिए बाजू हमारी 8 इंच की है, तो 9 इंच पे हम कट करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, और 1/2 इंच हमारा आर्म होल की सिलाई में जाएगा। तो ये हमने 9 इंच कपड़ा लिया है, इसको स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ताकि हमारा तिरछा न हो। ये हमने 9 इंच का लिया है। और अब हम देखिए
यहाँ से भी हम स्ट्रेट कर लेंगे बिल्कुल इक्वल, हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा है तो उसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे, 3.25 पे यहाँ करेंगे, 3.25 पे यहाँ करेंगे, 3.25 स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। और अब हम 18 इंच 9 पे निशान लगाएंगे, यहाँ आ रहा है। और अब इस 9 वाले निशान को ही हम 3 इंच पे मिला देंगे, फ्रेंच कर्व की सहायता से गोलाई दे देंगे। और अब इसी को बिल्कुल उल्टा रख के हम ऐसे गोलाई दे देंगे। ये हमारी बाजू रेडी हो गई है। ये देखिए हम मेजर कर लेंगे, थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है तो उसको कम कर लेंगे। यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, 6.5 में पॉइंट प्लस कर देंगे। ये देखिए दोनों मिला दिया है। और एक्स्ट्रा लाइन हम 1.5 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी भी हम ले लेंगे। अब हम ये बाजू कट कर लेंगे। देखिए जितनी एम्ब्रॉयडरी में हमारी बाजू थी उतनी हमने बाजू ले ली, उससे आगे हमारी बाजू थी नहीं तो अच्छी भी नहीं लगती। और ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमारे सारे पार्ट कट हो गए। जो प्लेन था वो प्लेन, जो एम्ब्रॉयडरी वाला था वो एम्ब्रॉयडरी वाला। अब हम स्टिचिंग की ओर चलते हैं। देखिए हम आउटलाइन करेंगे, यानी कि कच्चा सारे पार्ट हमने कच्चे कर लिए हैं। देखिए ऊपर से आउटलाइन कर करके हमने ये पार्ट फ्रंट वाला कर लिया है, बेल्ट कर ली है। और अब हमने ये बैक पार्ट भी लाइनिंग के साथ ही आउटलाइन कर ली, यानी कि कच्चा कर लिया है। अब देखिए हम ये बाजू हमने कच्चा कर लिया है पूरा। और आगे की जो कटिंग है वो भी हमने रेडी कर ली है। देखिए आप, मैं बाजू रेडी करने के बाद ये कटिंग करती हूँ, ये भी रेडी कर ली है। अब हम डाट लगाएंगे। देखिए हम जहाँ डाट थी वहाँ डाट लगाई है, लोअर पट्टी लगा दी हमने। अब हम डाट लगाएंगे, जितने इंच की हमने कटिंग में की है रेडी उतने ही इंच की हम ये डाट लगाई है। अब बेल्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पीसीज में बेल्ट लगाएंगे। ये देखिए हम थोड़ा सा कोना निकाल के और जो फ्रंट पार्ट है वो बीच में, बेल्ट ऊपर नीचे हमने फिनिशिंग से बेल्ट रेडी कर ली है। अब हम हुकाई की पट्टी देखिए 3-3.5 इंच की या 4 इंच की भी आप ले सकते हो। आई की पट्टी हुक की 2-2.5 इंच की ले सकते हो। हमने हुकाई की पट्टी रेडी कर ली। हुकाई की पट्टी डीप स्टिचिंग आप देखना चाहते हो तो चैनल पे मैंने अच्छे से बताई हुई है, आप देख सकते हो। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया। अब देखिए हम नेक रेडी करेंगे, वो भी धागे वाली पाइपिंग से। और सिल्वर कलर की हम पाइपिंग लगाएंगे। देखिए क्योंकि इसमें वर्क सिल्वर कलर है तो ये अच्छी लगेगी। हमने जहाँ भी ये स्वीट हार्ट किया है तो जहाँ पे भी हमने टर्न किया है वहाँ पे कट लगाया, जहाँ कि हम सुई रोक के और उसको कट करके हम टर्न कर सकें। तो ये देखिए आप ध्यान रखना, जहाँ भी आप स्वीट हार्ट या कुछ भी नोक वाला बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो, तो वहीं पे आप निशान लगा के और उसी पे सुई रखना है। देखिए यहाँ पे हम सुई रखेंगे और छोटा सा हम कट करेंगे ताकि हमारी पाइपिंग मुड़ सके। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए हम पाइपिंग इसको टर्न कर लेंगे। हमने टर्न कर ली पाइपिंग। अब जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है, देखिए ब्लाउज में हम कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं, हम एक्स्ट्रा पट्टी बिल्कुल कट कर लेंगे। अब हम पाइपिंग पलटी करेंगे। देखिए जहाँ हमने स्वीट हार्ट बनाया था वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारी पाइपिंग एकदम अच्छे से मुड़ सके। और ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमारी पाइपिंग लगी है, एकदम बढ़िया, क्योंकि धागे वाली पाइपिंग है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और एकदम इक्वल है। डबल फुट से ये हमने पाइपिंग लगाई है। ये देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग हमारी बिना आयरन के ही कितनी सुंदर दिख रही है। अब हम बाजू अटैच करेंगे। देखिए जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट से फ्रंट मिला के हमने ये बाजू अटैच की है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो देखिए फिटिंग करने के लिए आर्म होल के यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे, एक हम बाजू में लगा देंगे और स्ट्रेट करके हम देखिए यहाँ से हम 6.5.1 लेके हम यहाँ पे मिला देंगे फिटिंग में। फिटिंग हम फर्स्ट में ही कर देते हैं और हम स्टिच कर देंगे। देखिए हमारी ये फिटिंग भी हो गई है। ये देखिए फिटिंग भी हो गई है क्योंकि हम फर्स्ट में ही फिटिंग कर देते हैं। आप देख रहे हो वही हमारी फाइनल फिटिंग है। देखिए कितना सुंदर तरीके से ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। आगे देखिए पीछे जो भी एम्ब्रॉयडरी है वो भी बिल्कुल स्वीट हार्ट नेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।